नमस्कार दोस्तों, हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हाजिर हूँ एक नया पिका कार्ड रीडिंग लेके। तो आज का जो रीडिंग है हम देखेंगे कि रेस्ट ऑफ द ईयर आपके लिए कैसा जाएगा। सो डेफिनेटली बिगिनिंग ऑफ द ईयर वॉज नॉट दैट गुड फॉर यू गाइस, पता है ये पैंडमिक के लिए। बट विल सी कि रेस्ट ऑफ द ईयर आपका कैसे जाने वाला है। तो एज यूजुअल हमारे सामने 3 पायल है। ये है पायल 1, ये है पायल 2 और ये है हमारा पायल 3। तो जो भी पायल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे या आपसे सबसे ज़्यादा रेजोनेट करे, आप उस पायल को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको टाइम चाहिए पायल चूज़ करने के लिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कार्ड पर मेडिटेट कर सकते हैं और उसके बाद जो भी पायल पे आपकी नज़र सबसे पहले जाए या फिर आपका इंट्यूशन जिस पायल की तरफ आपको इंडिकेशन दे, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। और बिफोर आई स्टार्ट द रीडिंग डेफिनेटली गाइस, आप लोगों को थैंक यू मैं बोलना चाहूँगी बिकॉज आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट मिल रहा है। काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मुझको मिल रहा है आप लोगों से। थैंक यू सो मच फॉर दैट। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या फिर जो रेगुलर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, थैंक यू सो मच गाइस। और या जिन्होंने अब तक नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे चैनल को और भी ज़्यादा सपोर्ट मिले और लाइक मुझे भी और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए और भी पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आऊँ। मेरे चैनल पे मैं ट्राई करती हूँ कि डिफरेंट कंटेंट में अपलोड करूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को डिफरेंट कंटेंट देखना पसंद है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रही पर्सनल रीडिंग की, तो मैंने पर्सनल रीडिंग फिर से स्टार्ट की है। अगर पर्सनल रीडिंग आपको चाहिए मेरे से तो आपको जो डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और या अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो आप मुझे मेरे इंस्टा अकाउंट में भी फॉलो कर सकते हैं जो कि है टैरोट फॉर लाइफ। तो चलिए, अनाउंसमेंट काफ़ी हो गई, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और ये रीडिंग बहुत इंग्लिश एंड हिंदी में होगी। तो आप जो पायल 1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पायल 1 हम देखते हैं कि आपका रेस्ट ऑफ द ईयर कैसे जाने वाला है। और गाइस ये जनरल रीडिंग है तो ये आपसे रेजोनेट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। इनकेस अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होती तो कोई और पायल आप चूज़ कर सकते हैं। एंड काफ़ी क्विक रीडिंग होने वाली है तो आपके कार्ड्स देख लेते हैं। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है द हैंगमैन का कार्ड। तो हैंगमैन यूजुअली बताता है इज अ काइंड ऑफ ब्रेक। तो शायद अभी फिलहाल आप ब्रेक पे हो, लाइक आप मे बी जॉब से आपने ब्रेक लिया है या फिर जस्ट आप एक रेस्टिंग पीरियड में हो जहाँ पर आप घर पे रेस्ट ले रहे हो। और मे बी अगर आप जॉब कर भी रहे हो या फिर आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व भी हो तो शायद आपके हेल्थ को, आपकी बॉडी को रेस्ट मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है। तो ये जो टाइम है आप ऐसे यूटिलाइज करने वाले हो कि आप जहाँ पर पॉज करके आप ये डिसाइड करोगे कि कुछ क्या आपके लिए सही डिसीजंस है। आप अपना फ्यूचर कहाँ लेके जाना चाहते हो, एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो फ्यूचर पे। क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी जहाँ पर आप पॉज लेके सोचते हो अबाउट योर फ्यूचर। और मे बी अगर आपके जो करंट सिचुएशन जो है, करंट सिचुएशन पे आप नज़र डालोगे एंड आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो, उस सारी चीज़ों पे आप सोच विचार करने वाले हो। तो यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ी सी स्टैग्नेंट एनर्जी आपके लिए फ़िलहाल मुझे लग रही है। तो मे बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके लाइफ में इस साल नहीं आए, मे बी इन दी बिगनिंग ऑफ द ईयर, पर एंड ऑफ द ईयर आप डेफिनेटली आप कैसे चेंजेस ला सकते हो अपने लाइफ में, आप उस चीज़ों पे विचार करोगे एंड डेफिनेटली एक्शन लेने का आप सोचोगे। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड जो है आपका 10 ऑफ एरियल का कार्ड है। 10 ऑफ एरियल 10 ऑफ पेंटिकल्स या फिर 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड बताता है। आप अर्थ साइन हो सकते हैं, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, या फिर आपकी एनर्जी जो है काफ़ी अर्थ वाली एनर्जी होगी। बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी मुझे आपके लिए दिख रही है। काफ़ी अब धीर स्थिर वाली एनर्जी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं कर रहे किसी चीज़ को लेके। आप अगर आप पैनिक कर भी रहे थे इतने दिन या फिर आप थोड़े स्ट्रेस्ड आउट भी थे, फिलहाल आपकी एनर्जी जो है वो धीरे धीरे स्टेबल होते हुए मुझे दिख रही है बाय एंड ऑफ द ईयर। और ये कार्ड बताता है देयर इज so very much to be grateful for financial success and the promise of retirement, a rich and rewarding family life। तो यहाँ पर डेफिनेटली 10 ऑफ पेंटिकल्स या फिर 10 ऑफ एल का कार्ड बताता है एक स्टेबल लाइफ आपके लिए। तो एक अच्छी फैमिली लाइफ मुझे आपकी दिख रही है। अगर आप फिलहाल अपने फैमिली से दूर भी हो तो मे बी शायद आप डिसाइड करोगे कि आप शायद अपने फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहते हो, तो शायद वापस आप अपने घर जाओगे।
जहाँ पर आप शायद अपने फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम, एक हैप्पी टाइम बिताने का सोचोगे। अगर ऑलरेडी आप फैमिली के साथ रहते हो तो एक बहुत ही स्टेबल, एक हैप्पी कनेक्शन मुझे आपके फैमिली के साथ होते हुए दिख रहा है। इसके अलावा भी मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ग्रेटफुल फील करोगे कि शायद इतने दिन का आपकी लैक मेंटालिटी भी थी कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, पर एंड ऑफ द ईयर आप आपके लाइफ में जो भी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं या फिर ऑलरेडी आपके पास जो सब चीज़ें है, मे बी एक अच्छी फैमिली आपके पास है, मे बी ऑलरेडी आपके पास एक जॉब है जहाँ से आपको ऑलरेडी सैलरी आ रही है, या फिर एक पॉजिटिव रिलेशनशिप आपके लाइफ में है, तो आप उन सारी चीज़ों के लेके काफ़ी ग्रेटफुल फील करोगे। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मुझे बाय एंड ऑफ द ईयर आपके लिए लग रहा है पाइल 1। करियर वाइज भी मुझे आपके लिए सक्सेस आते हुए दिख रहा है, और यहाँ पर प्रॉमिस ऑफ रिटायरमेंट, काफ़ी लोग जो रिटायर होने का सोच रहे हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप रिटायरमेंट लेते हो बाय दिस टाइम, बाय एंड ऑफ द ईयर, तो वो आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल होगा इन द सेंस कि अगर आपको मनी को लेकर डर है, अपनी फैमिली को लेकर डर है कि अगर आप रिटायर होते हो तो पता नहीं फिनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी कि नहीं आपकी, वो सारी जो प्रॉब्लम्स है आपकी दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर मनी इश्यूज में मुझे आप लोगों के लिए नहीं दिख रहा है। आप ऑलरेडी जॉब करें तो यहाँ पर शायद आपकी रेज हो सकती है, ग्रोथ हो सकता है, या फिर बेटर कुछ अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है। यहाँ पर प्रमोशन भी दिख रहा है मुझे काफ़ी लोगों के लिए, और या फिर अगर काफ़ी 10 ऑफ पेंटिकल्स मैरिज कार्ड भी है, तो ऑलरेडी आप अगर मैरिज का सोच रहे हो तो शायद आपको एक अच्छा कैंडिडेट मिल जाए अपने लिए जिनके साथ आप सेटल हो सको। तो ये नहीं बोलती कि बाय एंड ऑफ द ईयर आपकी डेफिनेटली मैरिज हो ही जाएगी इस पर्सन से, बट डेफिनेटली ऐसा एक पार्टनर आपको मिलेगा या फिर ऐसा एक पर्सन आपको मिलेगा जिनके साथ आप फैमिली लाइफ बिताने का सोच सकते हो। और काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी, अगर ऑलरेडी आपके लाइफ में कोई है तो आप मे बी उनसे शादी करने का डिसाइड कर सकते हो, या फिर दोनों पार्टी से एक डिसीजन हो सकता है कि बाय एंड ऑफ द ईयर आप दोनों शादी करना चाहते हो, मे बी नेक्स्ट ईयर भी, पर एटलीस्ट शादी की बात आपकी हो सकती है। इस बीच कोई प्रपोजल भी आपको आ सकता है। फिर है रेज और प्रमोशन। यहाँ पर काफ़ी लोगों के, जैसे मैंने बताया 10 ऑफ एरियल का कार्ड से, यहाँ पर जो ऑलरेडी जॉब पे हैं तो यहाँ पर मुझे रेज दिख रहा है आपके लिए, सैलरी रेज हो सकता है, या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा बोनस आपको मिल सकता है बाय एंड ऑफ द ईयर। और काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि आप डिपार्टमेंट चेंज करें या फिर आपको प्रमोशन आ सकता है। यहाँ पर जिनकी जॉब नहीं है तो डेफिनेटली रेज की बात जहाँ पर आ रही है, तो हो सकता है कि बाय एंड ऑफ द ईयर आपको कुछ अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए। यहाँ पर और 2 कार्ड है हमारे सामने। यहाँ पर जैसे मैंने बताया वेडिंग का कार्ड है, द सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स वेडिंग का कार्ड है। डेफिनेटली मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आपकी शादी की बात छिड़ सकती है, या फिर आपको कोई मिल सकता है जिससे आप डिसाइड करें कि आपको इनसे शादी करनी है, शादी का प्रपोजल आपको आ सकता है। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है बाय एंड ऑफ द ईयर शायद आप किसी के साथ सेटल हो जाएं। अगर आप मैरिज में बिलीव नहीं कर सकते तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म, एक कमिटेड रिलेशनशिप मुझे आपके लिए आते हुए दिख रहा है यहाँ पर। फिर लास्ट कार्ड जो आपका है ये बताता है वैलियंट करेज, और ये बताता है टेक एक्शन विद पैशन। जैसे मैंने आपको बताया, शायद अगर बहुत ही स्टैग्नेंट एनर्जी आपकी अब तक रही है, बाय एंड ऑफ द ईयर यू विल डिसाइड कि नहीं कुछ करना है, इस स्टैग्नेंट एनर्जी में मुझे और नहीं रहना है। तो आप जो है आप काफ़ी पैशनेट फील करोगे, काफ़ी पॉजिटिव फील करोगे। आपको शायद कुछ पॉजिटिव आइडियाज़ भी अपने लाइफ को लेके आएंगे कि एग्जैक्टली अगर इस डायरेक्शन में मैं जाता हूँ या फिर ये सारे चेंजेस मैं करती हूँ या करता हूँ अपने लाइफ में, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी, वो मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा, और उस पर आप एक्शन भी लोगे। तो आई थिंक जैसे आप अपने लाइफ में एक्शन लेना स्टार्ट करते हो ना, डेफिनेटली आपको पॉजिटिव चेंजेस आते हुए देखेंगे। अगर पूरे साल अगर आप में से बस प्लानिंग ही की और मे बी आप थोड़े इनडिसाइसिव थे किसी चीज़ को लेके, आप एक प्रॉपर डिसीजन लेने वाले हो और डेफिनेटली उस पर आपको सक्सेस मिलेगा। तो पाइल 1 डेफिनेटली आपके लिए तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही पॉजिटिव साल आपका, एंडिंग काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है। पर उसके लिए आपको जो एडवाइस आपके लिए है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा विद पैशन, ज़बरदस्ती नहीं। जो चीज़ पे आपको
अगर आप सपोज आप कुछ करना चाहते हो, अगर आप उसके लिए पैशनेट नहीं फील करते हो या फिर आपको लग रहा है कि जस्ट कॉम्प्रोमाइज आप कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो रॉन्ग डिसीजन है आपका। आपका इंट्यूशन आपको मना कर रहा है उस चीज़ के लिए। पर आपका इंट्यूशन अगर आपको डायरेक्ट कर रहा है रिगार्डिंग सम सिचुएशन या फिर किसी और डायरेक्शन पे जहाँ पर आप डेफिनेटली वो चीज़ करना चाहते हो, आपका सोल जो है, आपका मन जो है, आपका दिमाग जो है, सब कुछ बोल रहा है कि ये आपके लिए सही होगा और आपको ये करने से खुशी होगी, आप डेफिनेटली उस पर एक्शन लीजिए। उसी से आपको जो स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस जो आप चाहते हो अपने लाइफ में आपको मिलेगी। तो ये थी पायरवन आपकी रीडिंग, होपफुली आपसे रेजोनेट करे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये सेम रीडिंग इंग्लिश में भी देखनी है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। So yeah, Palvan, let's see what changes is coming in your life. So it's going to be a very quick reading for you guys. So we have the Hangman as your first card. So I think right now the energy which you are in is very stagnant. I think not much changes are happening in your life. However, by end of the year, you will start deciding like you will be in this pause energy where you will be deciding what exactly you want in your life and how you can come out of this hangman energy, or how you can come make some changes, positive changes in your life. So maybe you will be very much tired of this resting period, or maybe you will be tired of the stagnancy which you are in right now. Then we have the 10 of Ariel card, and it says there is so very much to be grateful for. Financial success and the promotion promise of retirement, a rich and rewarding family life. So by end of the year I can by end of the year I can see so much positivity coming in your life, especially when it comes to your finances. I can see financial growth for you. I can see a very stable job for you guys, as well as a stable family life for you. So if you are staying with your family right now, I can see you will be feeling like, I can see a special bonding will be forming between you and your family. And if you don't stay with your family, maybe you will decide that by the end of the year you want to spend some time with your family. So you might relocate there, or you might just travel to your parents, to your family. Or for some of you, I can also see you might decide that you want to get married, or maybe some sort of marriage proposal might also come for you. So you will get the right person for to settle down with. So yeah, very positive, because 10 of Ariel is 10 of Pentacles or 10 of Coins energy. I can see a very grounded energy for you guys. So you might be Earth sign as well, Virgo, Taurus, Capricorn. And if you are not an Earth sign, definitely you will be in that energy where you will be feeling very stable, very calm, and very logical at the same time, very methodical. So I think you will be strategizing your rest of the year, or maybe how you want to start your next year and how to come out of this stagnancy. What is the right plan for you, whether you just want to move to somewhere else, or join a new job, or apply for something better. And if you are single or looking for a person to settle down with, maybe you start looking for a right partner for yourself. And if you're already in a relationship, maybe you will decide that you want to get married to that person. Then we have raise or promotion for you guys. So definitely when it comes to your job, I can see some sort of growth is coming for you guys, and promotion as well. So there are chances that sudden unexpected bonus you might get, or some sort of reward you might get at your workplace, or some sort of promotion as well. Or it can be a change of department or a job role as well. Okay, so your next card is wedding card. This situation involves marriage. Valiant courage. Take action with passion. So definitely I can see some sort of marriage for you guys. So I can see that maybe you are going to get a marriage, some sort of marriage proposal from someone. Maybe if you are already in a relationship, maybe suddenly that person might propose you, or you might decide that you want someone in your life, or some sort of
changes, like a committed relationship is coming for you, or a marriage proposal is coming for you, or for many of you I can also see maybe by end of the year you might get married to someone, at least some sort of engagement or some sort of marriage, promise or something is going to happen. Then take action with passion. So definitely I can say a lot of action you will be taking by end of this year. So maybe this entire year, till now maybe you were planning things, or things were very stagnant for you, or maybe you were in a resting time where you were just giving rest to your body, your mind, and you were enjoying this work from home might be but yeah, I can see you will decide that no, I'm done with this stagnancy now, so I have to do something to do something better in my job, or if I'm single I have to look for a partner also, or I should get married to someone, or I think make some changes in my personal life that will make me more stable, more happy. So maybe you will start doing, if you already have a job, so you might also start something else, like maybe an extra business, or you might also try to like change your job and go for something which is better for you. And I think whatever you are going to do, that will be like you will do with a lot of passion. So it's not something you are forced to do. You will do because you will be feeling passionate about that. So I can see taking action. Suppose if you are interested in someone, so you might approach that person, or if someone is interested in you, and if you also have like some sort of like you feel that vibe for that person, maybe you will also show some sort of interest on that person, and maybe some sort of good opportunity will come to you regarding your marriage or job, and you will take that opportunity. So yeah, that's what I'm getting for you, Parvan. I can see very positive changes is coming in your life, and you will be feeling very much grounded and stable by end of this year. So hopefully this reading will resonate with you, because this is a future energy, and hopefully you like this reading. Now I will be moving to the next pile, which is pile 2. So pile 2, let's see what are the changes coming. सॉरी गाइस, मैंने इंग्लिश में स्टार्ट कर दिया था. सो पार्ट 2 देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं. और गाइस लाइक बाय एंड ऑफ द ईयर आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आपको दिखेंगे, क्या क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, वो हम देखेंगे. एंड जहाँ तक बात रही गाइस, ये जनरल रीडिंग है, तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है. इनकेस अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है, तो आप कोई और पाइल चूज कर सकते हैं. ऑल्दो ये लाइक फ्यूचर एनर्जी है, स्टिल आप वाइब कर सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर क्या क्या चेंजेस आपके लाइफ में आ सकते हैं. यहाँ का आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का. तो आप फायर साइन हो सकते हैं, लियो, सैजिटेरियस और एरीज, या फिर आप बाय एंड ऑफ दिस ईयर आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करने वाले हो. नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है काफ़ी लाइक फास्ट एनर्जी होती है, काफ़ी पैशनेट एनर्जी होती है, जो अपने लाइफ में चेंजेस लाना चाहता है, चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता है. तो हो सकता है कि आप कुछ नया स्टार्ट करें अपने लिए, एक करियर वाइज कुछ नया स्टार्ट करें, जैसे मे बी अ न्यू जॉब और न्यू हॉबी, और मे बी आप कहीं पे डिसाइड करें कि आपको रीलोकेट करना है, तो मे बी चेंज इन लोकेशन, चेंज इन जॉब पोजीशन, और या फिर डिपार्टमेंट स्विच करना चाहेंगे आप. तो कुछ नयापन आपके लाइफ में आएगा, और डेफिनेटली आप काफ़ी एक्साइटेड फील करोगे उसके लिए. शायद आप सारे लाइक एंटायर ईयर आपने इस चेंजेस के लिए वेट किया होगा, एंड या फिर सडनली आपकी लाइफ काफ़ी स्टैग्नेंट रही होगी, सडनली आपको ये चीज़ फील होगी कि नहीं काफ़ी हो गया, ये रेस्टिंग पीरियड काफ़ी हो गया, स्टैग्नेंसी काफ़ी हो गई, चलिए कुछ नया करते हैं. तो अब आप शायद कुछ नया स्टार्ट करोगे अपने लाइफ में. हो सकता है कि दोस्तों के साथ आप फिर मिलना जुलना स्टार्ट कर दो. नाइट ऑफ वॉन्ड्स की ये फन एनर्जी है, तो हो सकता है कि आप बाहर जाना स्टार्ट करो, दोस्तों से मिलना स्टार्ट करो, या फिर खुद ही कुछ एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो. फिर है द व्हील का कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ये, नंबर 10. न्यू बिगनिंग, एंड ऑफ डिलेज, आ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर्स हैप्पीनेस. तो काफ़ी लाइक सिमिलर एनर्जी मुझे इन दोनों कार्ड से आपके लिए आते हुए दिख रहा है. तो एक नया स्टार्ट, जैसे मैंने आपके लिए बताया, कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में.
तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अगर जॉब पर ज़्यादा कंसंट्रेशन आप अभी फ़िलहाल कर रहे हो तो शायद आप अपना जॉब चेंज कर सकते हो, या फिर शायद डिपार्टमेंट में कुछ मूव कर सकते हो, या फिर कुछ नए प्रोजेक्ट पे आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो जो कि आपको काफ़ी एक्साइटमेंट दिलाएगा। नया रिलेशनशिप भी हो सकता है आपके लिए जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करें, एक्साइटमेंट फील करें। तो अगर एंड ऑफ डिलेज भी बता रहा है यहाँ, तो आपके कुछ चीज़ों में अगर डिले हो रहा था काफ़ी अपने लाइफ में, मे बी जॉब में डिले हो रहा था, या फिर अगर आपको कहीं और मूव करना था पर आप मूव नहीं कर पा रहे थे पैंडेमिक सिचुएशन के कारण, या फिर कुछ नया हॉबी आप स्टार्ट करना चाहते थे पर नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी जो भी डिलेज थे वो ख़त्म होने वाले हैं आपके लाइफ में। तो एक अच्छा टाइम आने वाला है जहाँ पर आप कुछ किसी चीज़ की नई शुरुआत कर सकोगे। और चेंज इन डायरेक्शन काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है जो नया चीज़ आप करने वाले हो या फिर न्यू स्टार्ट जो आपके लाइफ में आने वाली है, वो आप फिलहाल जो चीज़ अपने लाइफ में करते हो मे बी उससे काफ़ी अलग होगा। तो एक बहुत ही मेजर शिफ्ट होगा, अगर मेजर भी तो नहीं, समथिंग डिफरेंट यू विल स्टार्ट, लाइक मे बी कंप्लीटली नया हॉबी हो सकता है, या फिर शायद आप ऑलरेडी 9 to 6 वाले जॉब में थे तो आप डिसाइड करोगे कि मुझे और जॉब नहीं करना है, मैं डायरेक्शन चेंज करके शायद मैं कुछ क्रिएटिव करना चाहूँगा या चाहूँगी अपने लिए। या फिर लव रिलेशनशिप में भी अगर आप सिंगल थे तो आप डायरेक्शन चेंज करोगे, आप डिसाइड करोगे कि नहीं आपको रिलेशनशिप चाहिए, तो शायद आप अपना लाइक डेटिंग स्टार्ट करें आप फिर से, या फिर अपने ऑप्शन एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें, वो भी हो सकता है। कुछ नया डेफिनेटली डिफरेंट कुछ आप करने वाले हो। फिर है रिलीज जेलसी यहाँ पर आपके लिए। तो ये कार्ड बताता है कि अगर फिलहाल आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे थे दूसरों से, या फिर अपने लाइफ को कंपेयर कर रहे थे दूसरों से, तो आप उस एनर्जी से रिलीज हो करोगे अपने आप को। तो अगर आपको लगता था कि आपके लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा है, बट जहाँ तक बात आती है अपने फ्रेंड्स की, आपकी कजन्स की, या फिर रिलेटिव्स, नेबरहुड, उनकी लाइफ काफ़ी सही है, तो आप वो जो नेगेटिव वाइब है वो आप रिलीज करोगे। जेलसी जरूर हमको कभी कभी हम फील नहीं कर पाते, पर वो एक सबकॉन्शियस माइंड में एक जेलसी पैदा होती है, स्पेशली अगर आप यहाँ पर आपके कोई कॉम्पिटिटर है, अगर वो आपसे बेहतर करे तो कभी कभी वो चीज़ हमको सही नहीं लगती, हम अपने आप को पूछना स्टार्ट कर देते कि क्या एग्जैक्टली मैं क्या गलत कर रही हूँ कि वो मुझसे आगे बढ़ गया या आगे बढ़ गई, या फिर मेरे को करियर में इतना ग्रोथ क्यों नहीं मिल रहा है जितना उसको मिल रहा है, या फिर मेरे सारे दोस्त को अच्छा पार्टनर मिल गया है, दे आर सेटल्ड हो रहे हैं वो अपनी लाइफ में, मैं क्यों नहीं हो पा रही हूँ, मुझे कोई अच्छा पार्टनर क्यों नहीं मिलता है, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है। वो सारी जो एनर्जी है जहाँ पर आप एक जेलसी, एक नेगेटिव वाइब अपने लिए, दूसरों के लिए एक शायद कॉन्शियसली नहीं अनकॉन्शियसली पैदा हो रही थी, वो नेगेटिव एनर्जी जो है आप रिलीज करोगे। फिर एक कॉलिंग in your soulmate, your prayer, affirmation and visualization help bring you together. Navigating by the stars, follow your bliss. तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप लोग अगर किसी सोलमेट को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो आपकी जो प्रेयर्स है, एफर्मेशन है, विजुअलाइजेशन है, वो हेल्प करेगी इस सोलमेट को अपने लाइफ में लाने के लिए। तो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है, तो काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि शायद एक सोलमेट से आपकी मुलाकात हो, एक सोलमेट से आपका कनेक्शन हो। तो स्पेशली अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जिस पर्सन को, स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है या फिर न्यू पर्सन भी हो सकता है आपके लिए, तो वो शायद आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। एक नया, ज़रूरी नहीं कि रोमांटिक रिलेशनशिप से आप दोनों की शुरुआत हो, तो हो सकता है कि सडनली आप सोशल मीडिया के थ्रू किसी को कनेक्ट करें एंड सडनली आप दोनों के वाइब्स काफ़ी मैच हो, या फिर हो सकता है कि आपके फ्रेंड ग्रुप के थ्रू आप किसी को मिल सकते हो एंड सडनली आपको एक क्रश हो सकता है उस पर्सन पे, या फिर आपको लग सकता है कि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन यू गाइस, या फिर हो सकता है कि फैमिली के थ्रू भी आप किसी को मिल सकते हो। लाइक होता है ना कि आपके फैमिली शायद रिश्ता ढूंढ रहे होगे आपके लिए, पर आपको अरेंज मैरिज करना नहीं होगा या फिर करना भी होगा, एंड सडनली इस पर्सन का रिश्ता यार आपको काफ़ी पसंद आ जाए ये इंसान, और मे बी जब आप इनसे बात करना स्टार्ट करो, कनेक्ट करना स्टार्ट करो, तो आपकी वाइब्स काफ़ी मैच हो इससे। और या फिर हो सकता है कि आप अपने सोल ग्रुप से भी कनेक्ट कर सकते हो, नए दोस्त बना सकते हो, या फिर वर्क प्लेस में आपकी अच्छी अपने कॉलिग्स के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है, तो वो भी पॉसिबिलिटी है।
अगर आप किसी को मैनिफेस्ट फिलहाल नहीं कर रहे हो तो हो सकता है कि आप ये डिसाइड करो कि बाय एंड ऑफ द ईयर आई थिंक मुझे एक सोलमेट कनेक्शन में जाना चाहिए, और आप शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना स्टार्ट करें या फिर मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर नेविगेटिंग बाय द स्टार, फॉलो योर ब्लिस, तो जो आपको खुशी देता है आप उस रास्ते पे जाओगे। तो फिलहाल अगर आप काफ़ी लॉजिकल डिसीजंस अपने लिए लेते थे, आई थिंक फिलहाल आप अपनी हैप्पीनेस को ज़्यादा कंसिडर करोगे। तो अगर आप दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करते थे या फिर आप हमेशा डिसीजन लेने से पहले ये सोचते थे कि अगर मैं ये डिसाइड करूँगी तो वो क्या सोचेंगे, उस पर क्या बीतेगी, आप शायद वो सारी चीज़ें आप फिलहाल रिलीज करोगे, और जो चीज़ आपको खुशी देती है, जो आपको हैप्पीनेस देती है, आप अपनी खुशियों को फॉलो करेंगे। तो एक नए पाथ पे आप जा सकते। तो हो सकता है कि अगर आपको कहीं और रिलोकेट करना था, आपको किसी दूसरे सिटी जाना था या फिर कंट्री के बाहर जाना था पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए, फिर आप ये हमेशा सोच रहे थे कि अगर मेरी फैमिली को क्या बोलूँगा या फिर फैमिली क्या सोचेगी या फ्रेंड्स को छोड़ के जाना पड़ेगा, तो आप डिसाइड करो कि नहीं, बहुत सोच लिया दूसरों के बारे में, पर अभी जो है फिलहाल मुझे अपना हार्ट को फॉलो करना है। और रिलेशनशिप की भी बात आती है तो शायद आप अपने अगर आपको लग भी रहा है फिलहाल कि पता नहीं आपको नए रिलेशनशिप के लिए जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप ये चीज़ सोचोगे कि डेफिनेटली आपका दिल जो बोलेगा आप उसको फॉलो करोगे। तो काफ़ी आपके लिए भी मैंने काफ़ी अच्छी रीडिंग आ रही है, न्यू बिगनिंग आ रहा है, एंड ऑफ द साइकिल है आपके लिए। जो भी साइकिल फिलहाल चल रहा था वो एंड होगा, कुछ नया होगा आपके लिए। तो एंड ऑफ द ईयर डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव जाने वाला है पाइल 2। तो होपफुली रीडिंग आपको पसंद आई, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो फिलहाल जो ये रीडिंग में है मैं इंग्लिश में भी कंटिन्यू करूंगी, अगर आपको ये रीडिंग इंग्लिश में सुननी है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। So let's see pile 2, what are the changes coming in your life. So your first card is Knight of Wands. So you might be in fire sign, Leo, Sagittarius or Aries, or maybe you will be in this energy of Knight of Wands where you will be feeling very passionate about your life. You will be feeling very excited about something. So you might decide that you want to start something new or explore something new. So maybe you will start you will go for some sort of holiday, relocation, or maybe connecting with new people. So if you were in this stagnant energy till now, so I think you will decide that you should be coming out of that energy and start doing something new for yourself that will make you happy and excited about life again. So I can see a very light-hearted energy for you guys. Then we have the next card as the Will, Archangel Jeremiel. New beginning, end of delays, a change in direction that offers happiness. So definitely these two cards are vibing with each other. And it says definitely I can see end of a cycle for you. And start of a new cycle. So it can be a new job for you, or maybe you will change your house, or you will move to a new place or to a new city, or a new relationship, or maybe change of department, something like different you are going to do. So if you are single right now, so you might decide that you want to you want to manifest a new relationship for yourself, or you might start dating people, or maybe you might start exploring your option, or maybe someone will come into your life and you both will have a new relationship or a new connection there. And or maybe, and that is going to be a very different thing which you have tried till now. So maybe you were single since long time and now you will decide that it's time for you to change your direction and get committed or get married to someone. And if it is regarding your job, so maybe it might also happen if you're not happy with your job right now, so you might decide that you want to switch your job, like go for something new company. Or you might also decide that you don't want to do a job anymore, you want to start something of your own, or just follow, or like maybe you want to travel or do something creative for yourself. And that new thing, that new direction is going to offer you a lot of happiness. Then we have Release Jealousy card over here. So this card is telling me that
maybe till now you were a little bit not happy about the competition which you have maybe in your workplace, or maybe you were comparing yourself with your maybe your cousins, sister, family members, relatives, friends, or maybe neighbor. Like maybe like for example, if they are doing good in their job, so maybe you were comparing yourself with them, that they are doing so good in their job, they have so much success, they have good job. Why I don't have that, why I'm not earning so much money. Or maybe if you are single and all of your friends are maybe are in a committed relationship, or they are getting married, so maybe you were comparing yourself with them, that all of my friends are getting married and I'm still single, I'm not able to find a right match for myself. So maybe subconsciously some sort of jealousy was there. Maybe jealousy towards your friends, jealousy towards your cousins, relatives, maybe not in conscious mind, but in our subconscious mind. So you are going to release that energy, because you will start that no, it's time for me to release that jealousy, or not to compare myself with others, and let me make some changes in my life, and definitely that will bring that changes which I am looking for. Then we have here calling your soulmate. Your prayers, affirmation, visualization help bring you together. So if you are manifesting a soulmate right now, a soulmate connection, so I can say you are going to meet this person maybe through social media, maybe through friends group, or maybe through family. It can be any possibility. And you will have that strong connection with this person, you will feel that vibe with this person. So there are chances you might have a new relationship with this soulmate. Especially I think if you are manifesting this person is going to enter your life. So maybe in the beginning stage it might start as a friend, or maybe with time is going to develop, or maybe just if this person is already in your life, so maybe you will manifest a new relationship with this person, or a committed relationship with this person. And for some of you, if you are not manifesting yet a soulmate, so universe is telling you it's time for you to start manifesting a soulmate connection for yourself. Start praying, start do some affirmation, or visualize, or do journaling, so they can send that soulmate for you. Then we have navigating by the stars, follow your bliss. So what I am getting right now, you might change your direction and you will start following your own happiness and whatever your heart is telling you. So till now, if you are a kind of people pleaser kind of person, where you will making decision to please other or thinking about others, maybe for example, you want to change your city, or maybe country, you want to go to some new place to start a new job or new life for yourself, but you were thinking about your family, like what your family will think, or maybe what your friends will think. So you will stop thinking those you will not think about them anymore. It's not like selfish, it's like you will start following your heart. You will do what will make you happy. So it can be regarding relationship as well. And definitely I think stars, universe, then God, then divine will be navigating you. They will be helping you to go towards this direction. You will be getting a lot of signs from universe, or through tarot card readers, or maybe through repeated numbers. They will guide you towards the direction, and you will feel that yeah, you are on a right direction. So I think, see, simple thing, once you start what your heart desires, you will be in the right direction. So right now, if you're confused that whether you are on a right path or not, so whatever things you are doing, whatever changes you are making in your life, whether it's right for you or not, just ask signs from universe. Ask them to tell you through maybe songs, through numbers, through something, and definitely I think they will be guiding you. So if you see 77777, that is a kind of indication that you are on the right path. So you just ask direction from them and they will be guiding you. So yeah, that's what I'm getting for you, pile 2. Hopefully you like this reading. Please let me know in the comment section.
Now I will be moving to the last pile, which is pile 3. तो चलिए पायल 3 देखते हैं कि आपके लाइफ में लाइक एग्जैक्टली क्या होने वाला है, रेस्ट ऑफ द ईयर कैसे जाने वाला है आपका। और गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो ये आपसे रेजोनेट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। इन केस अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप कोई और पायल भी चूज कर सकते हैं। तो आपके कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है द स्टार कार्ड, जो कि है एक्वेरियस एनर्जी। तो आप एक्वेरियस हो सकते हैं या फिर आप इस एनर्जी में होंगे जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा होपफुल फील करोगे अपने लाइफ को लेके। तो यहाँ पर सारे पायल के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, जहाँ पर शायद अगर आपकी इस साल की शुरुआत अगर नेगेटिव भी हुई थी, अगर आप थोड़े होपलेस भी फील कर रहे थे, तो एक शिफ्ट दिख रहा है मुझे एनर्जी में। स्टार कार्ड हीलिंग एनर्जी को भी बताता है, तो ये रेस्ट ऑफ द ईयर आपके लिए काफ़ी हीलिंग रहेगा। अगर अभी फिलहाल आप किसी फिजिकल लाइक हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हो तो आपको उसमें लाइक चेंजेस आते हुए दिखेंगे। आप काफ़ी लाइक अच्छा फील करोगे, आप रिकवर करोगे अगर हेल्थ इश्यूज हैं आपके कुछ। तो अगर आप इमोशनली डाउन फील कर रहे हो या फिर आप काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हो किसी चीज़ को लेके, डिप्रेस्ड फील करते हो, तो आप उस चीज़ से भी अपने आप को हील करोगे। तो काफ़ी ये रेस्ट ऑफ द ईयर जो है आपके लिए एक हीलिंग टाइम रहेगा, जहाँ पर आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख लोगे। जो भी आपके साथ बुरा हुआ है अब तक, आपके लाइफ में मे बी ब्रेकअप हो या फिर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हो, करियर में कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि आगे चल के सब सुधरने वाला है मेरी लाइफ में। पर ये जो फेस है वो सही नहीं है, पर ऐसा नहीं कि ये फेस हमेशा रहेगा, चेंजेस आएंगे मेरी लाइफ में। आप काफ़ी होपफुल फील करोगे, आप अपने एक नया न्यू बिगिनिंग आप मैनिफेस्ट करोगे अपने लिए। मे बी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करोगे और डेफिनेटली अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश करोगे यहाँ पर। फिर नाइट ऑफ एरियल, trustworthy, understanding, devoted, funny, and it says there is so much to accomplish. Make a very detailed plan, being watched over by someone kind. तो यहाँ पर आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके लिए दिख रही है। तो आपको डेफिनेटली ये रियलाइज होगा कि आपको काफ़ी कुछ करना है अपने लाइफ में। तो बस जो पास्ट को लेके रोने से कुछ नहीं होगा, आपसे जो नहीं हुआ है अब तक आपकी लाइफ में, उस एनर्जी को लेके आप अगर बैठे रहोगे तो डेफिनेटली कुछ आगे अकम्प्लिश नहीं कर पाओगे, कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। तो एक एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी मुझे इस पाइल से आ रही है। तो आप जो है आप प्रॉपर प्लानिंग करना स्टार्ट करोगे अपने लाइफ को लेके कि एग्जैक्टली ओके ये चीज़ मेरा प्लान ए काम नहीं आया मेरे लिए, तो अब मुझे प्लान बी बनाना है अपने लिए कि अगर ओके फाइन, अगर मुझे ये जॉब नहीं मिल रही है फिलहाल, तो मैं और क्या ऑप्शंस है मेरे पास। अगर मैं इस कंपनी में अगर मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो और क्या क्या ऑप्शंस हैं और मे बी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए आ सकते हैं आगे चल के, या फिर अगर मैं किससे कनेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिससे मुझे जॉब मिल सके। मे बी आप और ज़्यादा कनेक्शन बनाओगे लोगों के साथ, जिससे आपको एक प्रॉपर रेफरेंस मिलेगा, या फिर उनके थ्रू आपको जॉब लाइक अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। या फिर हो सकता है कि अगर आप मे बी आप रिलेशनशिप को लेके परेशान हैं फिलहाल, तो आप उसको लेके भी प्रॉपर प्लानिंग करोगे और डेफिनेटली आप शायद ये चीज़ पे कंसिडर करोगे कि मेरा पास्ट रिलेशनशिप जो है लाइक व्हाई इट वाज अ फेल, क्यों फेल था वो, क्या मेरा पार्टनर सही नहीं था। तो आप डेफिनेटली ऐसा एक मे बी लिस्ट बनाओगे या फिर बनाना चाहिए आपको कि एग्जैक्टली आप अपने पार्टनर में क्या 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 क्वालिटीज देखना चाहते हो। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो होती है काफी मेथोडिकल एनर्जी होती है। तो रैंडमली आप कोई जॉब नहीं ज्वाइन कर लोगे, रैंडमली किसी पर्सन को के साथ आप रिलेशनशिप नहीं स्टार्ट कर लोगे। आप काफी सोच विचार करके एक सही प्लानिंग करके आप अपने लिए एक पार्टनर चूज करोगे या फिर अपने लिए एक जॉब चूज करोगे। या फिर अगर आप जॉब छोड़ने का भी सोच रहे हो फिलहाल, तो शायद आप उस चीज़ पे रिकंसिडर करोगे कि अगर मैं जॉब छोड़ती हूँ तो मे बी और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या मैं फाइनेंशियली अपने फैमिली को चला सकूंगा या चला सकूंगी अगर मैं जॉब छोड़ती हूँ या छोड़ता हूँ, जो भी है।
अगर मैं रीलोकेट करता हूँ तो डेफिनेटली मेरे लिए क्या कोई बैकअप प्लान है कि नहीं, तो उन सारी चीज़ों पे आप कंसिडर करोगे। और यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर आई थिंक डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। आप जो भी प्लानिंग करोगे काफ़ी सोच विचार करके प्लानिंग करना, और वो आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बताते हैं बीइंग वॉच्ड ओवर बाय समवन काइंड। तो हो या फिर हो सकता है कि आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आए, या फिर ऑलरेडी वो पर्सन आपकी लाइफ में हो। आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, जो आपको इस जर्नी में हेल्प करें। या फिर आपके लाइफ में कोई किसी नए पर्सन की एंट्री हो सकती है जो कि आपकी जॉब में हेल्प कर सकता है, या फिर आपके लाइफ में जो अगर कुछ चीज़ें केओटिक है फिलहाल, तो हो सकता है कि वो आपको हेल्प करे कि प्रॉपर प्लानिंग कैसे करना है, वो आपको डायरेक्शन दे उस चीज़ में। फिर हैव करेज टू आस्क एंड एक्सेप्ट हेल्प। तो अगर आप फिलहाल प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पा रहे अपने लाइफ में, या फिर आपको किसी चीज़ में हेल्प चाहिए, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ओपनली लोगों से हेल्प लेना पड़ेगा। शायद आप दूसरों से हेल्प मांगने में हिचकिचाते हो, या फिर आपको दूसरों पे ट्रस्ट नहीं है कम्प्लीटली, या फिर आपको ये चीज़ फील होता है कि पता नहीं अगर मैं हेल्प मांगूंगा या मांगूंगी, पता नहीं वो पर्सन क्या सोचेंगे मेरे बारे में, पता नहीं जज करेंगे कि नहीं, या फिर पता नहीं एक राइट एडवाइस दे पाएंगे कि नहीं, या फिर कोई प्रोएक्टिवली आपको हेल्प करने की सोचता भी है तो आपको शायद ये चीज़ फील होता है पता नहीं इस इंसान की इंटेंशंस क्या है, सही है कि नहीं है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा ट्रस्ट रखना है उस पर्सन पे। अगर कोई आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है तो उनकी हेल्प मांगिए, क्योंकि आई थिंक शायद फिलहाल आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं दूसरों पे, तो आपको उस चीज़ को रिलीज करना है। आई थिंक आप लोग दूसरों की हेल्प करते हो काफ़ी ज़्यादा, पर जब यहाँ तक बात आती है हेल्प लेने की तो आप हमेशा पीछे हट जाते हो, या फिर आप हमेशा इस एनर्जी में रहते हो कि नहीं मैं संभाल लूंगी, या फिर आई थिंक आई कैन मैनेज वाली शायद आपकी एनर्जी है। तो यहाँ पे शायद ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर ऑलरेडी है वो पर्सन जो आपको हेल्प करने की कोशिश करेगा, आपको गाइडेंस देने की कोशिश करेगा। तो आपको उस चीज़ को ओपनली लेना है, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। फिर इट्स सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो इस फाइल की मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज, मुझे लगता है इवन जहाँ तक बात आती है लव रिलेशनशिप की भी, शायद फिलहाल आप मे बी किसी नए रिलेशनशिप जाने से आप डर रहे हो। मे बी आप अगर कोई आपको अप्रोच भी करता है तो आपको लगता है पता नहीं ये इंसान की इंटेंशंस क्या है मेरी तरफ, पता नहीं इस पर्सन को लाइक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए भी नहीं चाहिए, या फिर तो यहाँ पर आपका हार्ट जो है थोड़ा क्लोज लग रहा है मुझको। यहाँ पर आपको अपना हार्ट जो है ओपन करना है ताकि आपके लाइफ में एक अच्छे इंसान की एंट्री हो सके, क्योंकि यहाँ पर बता रहा है ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। अगर आप क्लोज्ड ऑफ रहोगे तो हो सकते हैं कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी आप गंवा दो, मे बी कोई अच्छा रिलेशनशिप आ सकता है आपकी लाइफ में, या फिर कोई अच्छा इंसान आपको अप्रोच कर सकता है। पर अगर आपको ट्रस्ट इशू सब पे रहेगा तो आप शायद अच्छे मौके गंवा दो, अच्छे पार्टनर्स गंवा दो। यहाँ पर आपको ट्रस्ट बिल्ड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली बाय एंड ऑफ द ईयर शायद कोई इंसान आपको अप्रोच कर सकता है, काफ़ी काइंड इंसान होंगे ये, और वो आपको हेल्प करना चाहेंगे, आपसे कनेक्शन बनाना चाहेंगे। तो आपको थोड़ा ओपनली उनसे बातचीत करना है, उनकी हेल्प जो है एक्सेप्ट करनी है। फिर आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज नाउ। तो यहाँ पर भी सिमिलर एनर्जी ही मुझे आपके लिए आ रही है। तो यहाँ पर कोई अगर आप कॉल कर रहा है, हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, आपको सामने से बात करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको भी अप्रोचेबल होना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए एक डिवाइन टाइमिंग है, एक परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए। अगर आप इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करोगे तो हो सकता है कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आप गंवा दो। ये जॉब के लिए भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ के लिए भी हो सकता है, आपके रोमांटिक लाइफ के लिए भी हो सकता है। सबके लिए अलग अलग ऑप्शंस होंगे डेफिनेटली। एक नया पोर्टल आपके लिए खुल रहा है, एक नया अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रहा है, एक नया गेट वे आपके लिए आ रहा है। तो अगर आप आई थिंक इस चीज़ के लिए आप काफ़ी दिनों से इंतज़ार भी कर रहे होंगे आप, पर क्योंकि ये पर्सन जो है वेट कर रहा है किसी चीज़ के लिए, तो यहाँ पर शायद आप उस चीज़ के लिए काफ़ी दिनों से वेट भी कर रहे थे, पर जब वो सामने से वो इंसान आएगा या फिर अपॉर्चुनिटी आएगी
तो शायद आप थोड़े स्केप्टिकल होंगे कि आपको वो चीज़ लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, पर यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहा है कि उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। अगर आप रिलेशनशिप, आई थिंक आपका है कि आप चाहते हो रिलेशनशिप, पर आपको अपना हार्ट ओपन करने में भी डर लगता है किसी के लिए, तो यहाँ पर आंसरिंग द कॉल है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आप जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर किसी सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपके लिए उस इंसान को भेज रहा है, पर आपको जो है उनका जो कॉल है उसको आंसर करना ज़रूरी है। अनदेखा मत कीजिए किसी चीज़ को। जॉब की भी बात आती है, अगर आप मैनिफेस्ट करो किसी जॉब को, तो आपको उस चीज़ लाइक रिस्पॉन्ड करो प्रॉपरली। मेल्स चेक करो अपने, अगर जॉब इंटरव्यू कॉल आ रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर पता नहीं, आपको डर है कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो जॉब, वो बात की बात है। आपको एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए अपेयर होना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, तभी वो चीज़ आपको मिलेगी। फियर, डर जो है, ये सारी चीज़ें आपको हटानी है अपने लाइफ से, अपने दिल से, दिमाग से, और बोल्डली ओपनली आपको दूसरों की मदद लेनी है, और कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपकी तरफ आ रही है उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो ये थी आपकी रीडिंग पायल 3। होपफुली रीडिंग आपको पसंद आई। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो सेम रीडिंग मैं फिलहाल इंग्लिश में भी कंटिन्यू करूंगी, अगर आपको सुननी है इंग्लिश में आप ये रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। So Payatri, let's see what's going to come in your life. So I have we have 3 cards over here. So your first, okay guys, before I start the reading, definitely I would like to I would like you to know that this is a gender reading, so it may or may not resonate with you. In case if this reading is not resonating with you, then you can choose some other pile. So your first card is the Star card. So you can be an Aquarius, or maybe you will be in this Aquarius energy in the rest of this year. You will be very hopeful about your future. So right now, if you are losing faith about something, I can see that you will be gaining that faith again. You will be manifesting a better future for yourself, as well as I can see a lot of healing will be happening for you. Right now, if you are emotionally low, you are feeling depressed, or you are upset or disappointed about something, you will be coming out of that energy. You will be healing your heart, your energy. And in case if you're disappointed about your career, your growth, stability, even I can see you will be feeling more positive about that, and maybe making proper planning about your future and healing your negative energy. And in case if you are going through some sort of physical pain or physical health issues, then even I can see you will be recovering from that. Then we have Knight of Ariel card, that is Knight of Pentacles. So it says there is so much to accomplish. Make a very detailed plan, being watched over by someone kind. So right now I think you will suddenly realize that you have so much to accomplish, so much to achieve in this lifetime. You cannot be in this energy of hangman, where you're not taking any action, not doing anything, or not making proper plan for your future. You cannot cry over spill milk. So you have to make a proper plan about your future, and I can see you will be doing that. So you will I think you will have an idea at least what exactly you should be doing and which direction you should be going. And I think you will be very methodical. I can see you will be very grounded as well, very positive energy for you, and you will have a clarity how you are going to plan about your future. So in case if your plan A was a failure for you, you will make a plan B for yourself. I can see even someone will be helping you to plan this. So it can be a friend, family member, or anyone, or maybe a new person might come into your life, and this person will be very kind, and this person will be offering you some sort of help. It can be a help in your workplace, personal life, or it can be someone, a romantic partner as well.
Then we have courage to ask for and accept help. So what I can do, what I can see for you pile 3, I think you guys are a giver. You like to help others, you like to give your energy to others, but when it comes to like receiving help from other people or receiving love from other people, you are like little bit hesitate to ask for help. Or maybe you have trust issue, you don't trust other people completely, so even if someone's trying to help you, you always doubt their motive or you doubt their intention. Or you might feel that if I ask help from that person might judge me, or that person might give me some sort of wrong advice. So here universe is telling you that have courage to ask help as well, because I think you need help. You need other people in your journey. So maybe till now it was a solo journey for you, but right now you need other people in your life as well who will be helping you and guiding you in your journey. Then we have, it's safe for you to love. Open your heart to give and receive highest energy of all. So I think your heart chakra is quite closed right now. Maybe you have been hurt a lot in the past, or maybe you have a trust issue that you don't trust other people completely, you don't trust your partners completely, or maybe if someone is trying to approach you or give their love to you, maybe sometimes you also doubt their intention. You might feel that whether this person has right intention for me or not, whether I should be accepting their love or not. So universe is telling it's time for you to accept love from others and give your love to others as well. So maybe there are chances that someone will be approaching you. This person will be a very kind person, and this person will have a very right intention towards you. This person wants to help you in something. Maybe this person wants to help in your career, or maybe this person is going to help you to heal yourself. So accept love from this person. It's safe for you to love this person and receive love from this person as well. Then we have the last card, answering the call. The time is now. So this is the divine timing for you. This is a perfect timing for you. And I think you are manifesting a perfect partner for yourself, or a perfect job for yourself, or a perfect personal life for yourself. And universe will be sending help towards you. They will be sending opportunity towards you, but you have to answer the call. Don't miss those opportunity. If someone is proposing you, or if someone is trying to initiate some sort of conversation with you, you have to even say yes to that person, or go date with that person. Maybe he is your soulmate or she is your soulmate. You never know. So trust other people. You have to build trust. And if someone is trying to help you regarding your career, take advice from them. Take help from them. Answer the call. Because I think whatever you want to achieve, universe is sending that manifestation towards you. But you have to grab that opportunity. It can be in any form. It can be in a form of a person. Or maybe if you are looking for a job, it can be a mail or a call. So you have to respond to that mail, or you have to answer that call to get that job or go for interview. Don't be afraid whether I'm going to get that job or not. That is that comes, but at least first you have to prepare for the interview. At least you have to go for the examination. Then only you can get that. So don't doubt yourself and others as well. So that's what I'm getting for you, Pile 3. Hopefully this reading will help you in some way. And thank you so much for watching my video today. Take care guys. Love you all. Bye-bye.